लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा तो काम है पूछना, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, समस्याओं के समक्ष की बात करते हैं। और श्रीमान जो भी प्रश्न होगा वो प्रश्न जनता के समीकरण से खंगाल कर निकाल कर ला कर रखना, यही मेरा काम होता है। चलिए, आज हैं बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता, अभिभावक के स्वरूप में, साथ ही साथ इनको कप्तान का भी दर्जा दिया गया है धनबाद जिले में, जिला अध्यक्ष के रूप में। सबसे तो पहले हम लोग उनका अपने चैनल पर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तबीयत ठीक है? एकदम फिट है, फर्स्ट क्लास है। कोई बीमारी नहीं, बीपी, शुगर, अस्थमा? कुछ नहीं। ये सब बीमारी सत्ता पक्ष राज्य सरकार के लिए है। हम लोग पूरी तरह से, पब्लिक को तो ये बीमारी भी है, दिनों दिन बढ़ रहा। अगर एक सर्वे कर, देखिए यही तो है, यही तो जो सरकार के लिए मूलभूत समस्याएं थी उसका समाधान करना राज्य सरकार का काम है। और जब स्वास्थ्य सेवा जब राज्य सरकार के पास हो तो यह राज्य सरकार की और भी जिम्मेदारी बनती है कि हम नागरिकों के सेहत के लिए किस प्रकार से कार्य करें। भैया, आप सीधा हमला कर रहे हैं हेमंत बाबू पे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, यह सरकार जब से बनी है। भीड़ देखे थे भैया, 4 तारीख वाला भीड़ देखे थे? भीड़ का आप बोलिए ना, कब कहाँ कितना जुटाना है। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ केवल प्राथमिक सदस्य हैं। भीड़ का मतलब, भीड़ से भैया कहीं भी रत्ती भर आपको फर्क नहीं पड़ता? रत्ती भर नहीं। और आपको बता दूं कि ये झारखंड की बहुतायत जनता उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव हो, ताकि हम इस गूंगी बहरी नकारा भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकें। भैया, ये तो विपक्ष, हर विपक्ष यही कहता है जब अपनी सत्ता में नहीं होता है। लेकिन प्रश्न उठता है भैया, एक मिनट, प्रश्न मेरा यही उठता है, जिला अध्यक्ष के रूप में आप बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हम लोग मान रहे हैं। ऐसे स्थिति में आपके दो, एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक, दोनों जेल के अंदर बंद हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेवारी मुझे लगता है सबसे पहली होनी चाहिए थी कि रणधीर वर्मा चौक में बैठकर अपने समर्थकों के साथ कुछ ऐसा आवाज़ उठाया जाए जो कुछ सार्थक दिखे। देखिए, हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न्यायपालिका पर भरोसा करती है और अपने आदरणीय विधायक श्रीमान ढुल्लू महतो जी, जो लगातार गरीब गुरुओं की आवाज़ बनते हैं और अपनी लोकप्रियता के कारण सत्ता पक्ष की किरकिरी बने हुए हैं, उन्होंने न्यायालय का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण किया। और ये तो श्रीमान, मेरी पूरी बात को, और अगर आप बैठक में होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनकी धर्मपत्नी वो कह रही हैं कि जिस केस के लिए जिस प्रकार से नोटिस आना चाहिए, किसी केस का नोटिस नहीं। आम आदमी के घर नोटिस आता है क्या भी? आम आदमी के घर निश्चित रूप से आता है, अगर उसे सरकार को डर नहीं होता है उस आदमी से तो। अच्छा, एक भैया हम पूछेंगे, मेरा काम है पूछना भैया। मेरा ये जानना है, विधायक जी के प्रति अगर न्यायपालिका गलत है तो आपने सुपरविजन के लिए पहली बार एप्लीकेशन कब दिया और क्यों नहीं दिया? मैं बता रहा हूँ आपको कि यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है। और जब इस सरकार, मैंने अपने भाषण में कहा कि जन समस्याओं को लेकर मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि जब डीसी के यहाँ, एसएसपी के यहाँ हम डेलीगेशन लेकर जाते हैं, आँख में आँख मिला कर के बात करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि वो भी अप्रिशिएट करते हैं और एश्योर्ड करते हैं कि कार्रवाई होगी। सुपरविजन कौन करेगा? जज साहब करेंगे क्या भैया? प्रशासन करेगी। आप एक तरफ प्रशासन पर बोल रहे हैं कि मेरी विकास नहीं, भैया आप दोनों बात नहीं रख सकते ना। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमको जिला प्रशासन पर विश्वास नहीं है, दूसरी ओर सुपरविजन के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कारण क्या है? जिला प्रशासन सुपरविजन करे न्याय के साथ, वह तो सरकार के इशारे पे। आप आवेदन दीजिए तो पहले, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एक सुपरविजन का आज तक विधायक जी के लिए मेरा जो एक प्रश्न उठेगा, किसने सुपरविजन के लिए आवेदन दिया? हुआ कि सुपरविजन के लिए या न्याय के लिए आवेदन नहीं दिया गया होगा। आप उसको पब्लिकली रखिए कि मैंने, तब हम लोग एसएसपी साहब के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि सुपरविजन के बात को आप क्यों नहीं इग्नोर कर रहे हैं। इस विषय में जो न्यायपालिका की बातें हैं, संवैधानिक बातें हैं, हम लोग आदरणीय सावित्री जी हैं, उनसे चर्चा करके ही आपको बता पाएंगे। लेकिन जब न्यायपालिका में मामला है तो न्याय संगत जो कार्रवाई होगी, जो अधिवक्ता होंगे वो निश्चित रूप से कर रहे होंगे। तो जब ये क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा कार्यकर्ता? अब ये सरकार बताए, सरकार बताए।
क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? और ये आप समझते ही हैं कि इस देश में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, जो कि 5 साल के लिए, और इस 5 साल में अगर आप जनता के हितों के अनुकूल काम करेंगे तो सरकार आपको, जनता आपको बैठाएगी, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेगा कान खींचकर आपको भगाने में भी। अब वह वक्त आ रहा है जब यह निरंकुश सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जिस प्रकार से आदरणीय रघुवर दास जी ने इस प्रांत के विकास के लिए, और जिस प्रकार से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस राज्य को दिया, हम उसके खुशहाली के लिए लगातार काम करते रहें। अगला स्टंट क्या होने जा रहा है? अगला स्टंट किस विषय पर? अगर विधायक जी को जेल से नहीं अभी राहत मिलती है, कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। प्रशासनिक अगर भेदभाव बढ़ा, प्रशासनिक प्रताड़ना का शिकार अगर आदरणीय विधायक जी हुए निर्दोष रहकर, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन उग्र करेगी। और भारतीय जनता पार्टी कई एक एंगल से आंदोलन कर सकती है, चाहे प्रशासनिक हो, न्यायपालिका हो, चाहे जनता के दरबार में हो, जनता को साथ लेकर हो। हम अन्याय के खिलाफ अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा पैदाइश से ही आंदोलन से हुआ है। भैया, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ विरोधियों के द्वारा, जिसमें रखा गया है कि माननीय विधायक जी जेल से मोबाइल के माध्यम से संचालन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? उन्हें सरकार उनकी है, जांच करा लें। सरकार उनकी है, जांच करा लें। उन्हें क्या कहेंगे जिन विरोधियों ने ये समक्ष तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को या एक पार्टी के तरीके से बात रखा? विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास अभी वर्तमान मुद्दा क्या है? विधायक जी को केवल जेल से बाहर निकालना। जनता की सेवा, पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा अपने क्षेत्र के नागरिकों को मयस्सर हो, इसके लिए अनवरत प्रयास। यही अभी जिस जगह पर है मां नीलकंठ वासनी में एक नदी है, कतरी नदी, जिसका हम लोग लंबे समय से अभियान उठा रहे हैं। क्या हम एक कप्तान के रूप में समझें कि आपकी तरफ से भी कुछ सहयोग मिल पाएगा नदी सफाई में? विकास एक सतत प्रक्रिया है, और आज से 10-15 वर्ष पूर्व अगर आप धनबाद को देखें, बागमारा को देखें, आमूल विकास होते चला जा रहा है। माँ लिलोरी का भी अगर मंदिर देखें, वहाँ भी आज आज़ादी की इतने वर्षों तक विकास की कहीं कोई बातें नहीं थी। आज वह स्थल भी विकसित हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम निश्चित रूप से यह विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अंतिम एक प्रश्न रखेंगे, क्या 2024 में आपकी वापसी झारखंड में हो रही है? पूरी तथ्य और सकारात्मक तथ्यों के साथ मुझे प्रामाणिकता के आधार पर आप इसका उत्तर दें। मैं एक कप्तान के रूप में आपसे ही अपेक्षा करूँ। पूरी तरह से 2024 के लिए झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इंतज़ार कर रही है। हम जिस प्रकार का सरकार देने का काम किए थे पिछले रघुवर दास जी की सरकार में, जिस प्रकार से हमारे तमाम जनप्रतिनिधि विकास की गाथा लिख रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, इस प्रांत की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे कार्यकर्ता जो केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं उसे धरातल पर पहुंचाने का काम कर रही है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को, उनके क्रियाकलाप को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त में चुनाव की तैयारी नहीं करती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन सेवा के माध्यम से चुनाव की ही तैयारी करते हैं। धन्यवाद श्रीमान। बात सेवा की कह रहे हैं। 2024 में यह प्रतिफल स्थिति के माध्यम से नज़दीक दिख जाएगा कि कौन सी पार्टी किस स्थिति के और अपनी स्थिति को मजबूत करता है। धन्यवाद। मेरा तो काम है श्रीमान पूछना, हमने बात पूछा है। अब 2024 में क्या होता है यह देखा जाए। धन्यवाद।